की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय बैठक इंदिरा गांधी भवन में दूसरे दिन की बैठक संपन्न हुई है। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीटिंग ली। संगठन की गतिविधियों और पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर मंथन हुआ है। संगठन में खाली पड़े पदों जैसे कई मसलों पर चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। डोटासरा की तरफ से ये कहा गया, लोकसभा चुनाव में जो प्रभारी थे उनसे बातचीत भी की गई है। संविधान दिवस को लेकर के जो है लेकर चलाएंगे संविधान रक्षक अभियान, और मंडल कांग्रेस कमेटी नहीं है वहां बनाई जाएगी। तो ये तमाम तरीके की बड़ी बातें कही गई हैं, चर्चा विमर्श किया गया है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिवसीय बैठक और आज ये बैठक संपन्न हुई है और कई तरीके के मुद्दों पर चर्चा विमर्श किया गया है। कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में हमने प्रदेश के वो पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी जी की अनुमति से बने थे, उनकी मीटिंग ली है, उनकी बातें सुनी हैं और संगठन के काम में उनको शीघ्र जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संविधान रक्षक के रूप में हमारा अभियान 60 दिन का है, उनके प्रभारी के रूप में, और मंडल कांग्रेस कमेटी जहां नहीं बनी है उन मंडल कांग्रेस कमेटियों को हम लोग बनाएंगे। ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से अभी इनको दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान का दौरा किया और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की जो बात कही, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होके भी आप झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को अटकाया, जबकि ईआरसीपी वसुंधरा जी ने बनाई थी। गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के गोविंदगढ़ के साइबर ठगों ने इस बार ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के युवक को निशाना बनाया है। ठगों ने युवक का न्यूड वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया और 8.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद भी साइबर ठग पीड़ित को धमकी देते रहे तो उसने पुलिस को रोते हुए आप बीती सुनाई और सुसाइड करने की बात कही। सुसाइड की बात सुनते ही पुलिस ने तुरंत ठग के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कर 30 मिनट में उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर 2 युवक मौके से फरार हो गए और घर पर मौजूद महिलाएं मोबाइल छिपाने की कोशिश करने लगी। थानाधिकारी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से एक युवक का कॉल आया। युवक ने रोते हुए कहा, हेलो सर, साइबर ठग मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं लाखों रुपए उन्हें ट्रांसफर कर चुका हूं, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन साइबर ठग ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, प्लीज मुझे बचाओ। पीड़ित की लिखित शिकायत पर पुलिस दिए गए नंबरों की लोकेशन ट्रेस कर गांव फाहरी में आपको बता दें कि फखरुद्दीन के मकान पर पहुंची। तभी मकान के पास से 2 लड़के निकल करके खेतों में भाग गए। मकान में 2 महिलाएं दिखी जिनसे पूछताछ की गई तो वे गाली गलौज करके शोर मचाने लगी और मोबाइल गेट के पास फेंक करके वहां से भाग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए अमृतसर से एक व्यक्ति का कॉल आया था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उसको कोई वीडियो कॉल हुआ था और वीडियो कॉल को एडिट करके, है ना, उसका मतलब ऑब्जेक्शनल फॉर्म में ला करके उसको फिर वो क्लिप भेजी गई और उसको वायरल करने की धमकी दे करके उससे पैसे लिए गए। तो ये बेसिकली डॉलर्स में उससे पैसे ट्रांसफर किए, आपके $10,000 के आसपास ट्रांसफर किया है। और भी जो कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी डिटेल ले रहे हैं। इस सूचना पर एसएचओ गोविंदगढ़ ने एफआईआर दर्ज कर ली और जो इनपुट मिले उसका तरफ दबिश दी तो अलग लड़के पकड़ में नहीं आए, पर जो अलामत है मोबाइल वगैरह वो जब्त कर लिए। अलवर में साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना साइबर क्राइम के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। ऐसा ही मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां ऑस्ट्रेलियाई युवक के साथ में करीब 8.5 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों ने ठगी की और उसको इतना मजबूर कर दिया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। लेकिन जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी। जैसे ही पुलिस आरोपियों के घर पे पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस को वहां पर
जो है कुछ मोबाइल मिले हैं और कुछ पुलिस ने नामजद आरोपियों को जो है नामजद कर लिया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की मामले की जांच कर रही है। वहीं जो युवक है उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया था। लगभग मेवात के क्षेत्र में इस तरह की साइबर क्राइम के जो मामले हैं लगातार बढ़ चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अंकुश लगाने के बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अभी 23 महीने में करीब 1000 से अधिक जो है सिमें साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों की बंद कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आरोपी जो है लगातार साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, रोजाना लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। वहीं युवक ने पुलिस को जैसे ही मामला संज्ञान में बताया तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के घर पर दबिश दी और जहां से मोबाइल भी बरामद किए हैं। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और खबर सीकर से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से नीचे गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान पतंग लूटने के चक्कर में नीचे गिर गया। घटनास्थल पर मौजूद लोग बच्चे को जो है एसके हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि बिल्डिंग का निर्माण पिछले 3 साल से हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई इंतजाम नहीं किए गए। परिजन एसके हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने मुआवजा देने की मांग को लेकर के शव उठाने से इनकार किया है। हादसा वार्ड नंबर 41 स्थित गोगामेड़ी के पास का बताया जा रहा है। बच्चे कुलदीप सिंह के शव को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 40 की घटना है। हमारे मोहल्ले के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, गोपीनाथ रेजिडेंसी। वहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले में और ये बच्चा भी ऊपर छत के ऊपर पतंग के चक्कर में ऊपर चला गया। तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन का जो रहता है वो खुला हुआ है उसका। वहाँ पे ना कोई गार्ड है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं। वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गया। मामला ये था साहब कि कल मेरा भाई जो पतंग उड़ाने के लिए बिल्डिंग के मतलब ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ना कुछ, और वो कोई बच्चा था जो 12 साल का लड़का था, वो बिल्डिंग में चला गया और वहाँ पे जाके कोई मतलब बच्चे खेल रहे थे ऊपर, और भी 5-10 बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला गया था। वहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना कोई और कुछ है, लेकिन ऊपर से वो 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो हेंटोट उसकी मौत हो गई वहीं पे ही। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कांस्टेबल पर मामला दर्ज किया गया है। भिनाया थाना के कांस्टेबल दशरथ पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मालखाना एलसी रहते हुए जो है चोरी की वारदात की और जब्त कंटेनर से डोडा पोस्ट चुरा करके दशरथ बेचता था। करीब 800 किलो डोडा पोस्ट चुरा करके इसने बेचा और चुराए गए डोडा पोस्ट की जो कीमत है करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी वंदिता राणा ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित किया है। दशरथ से मामले में अब पूछताछ की जा रही है। अजमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यही वो पुलिस कांस्टेबल है दशरथ, जो कि निलंबित कर दिया गया। एसपी वंदिता राणा ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, जहां पर भिनाय थाना के कांस्टेबल दशरथ पर चोरी का केस दर्ज है। एक्शन लिया गया और उसके बाद से निलंबित किया गया। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के बड़ा ऐलान। मुकेश मीणा ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी। कहा समरावता कांड दोहराना भी पड़ा तो तैयार है। सर्व समाज की 29 दिसंबर को महापंचायत होगी। कहा हाईवे जाम से लेकर सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। प्रदेश भर के साथ मध्य प्रदेश से भी समर्थक आएंगे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीचंदपुरा के बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेलों का मिलान और विद्युत कनेक्शन करने पहुंची प्रशासन की टीम को महिलाओं के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल श्रीचंदपुरा गांव के लोग बड़ला गांव तक पानी लेने जा रहे थे, फिर विरोध कर रहे हैं उसके बाद, जिसके चलते 8 अक्टूबर 2022 को पूरा होने वाला काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और बताया ये जा रहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए 83 लाख रुपए मंजूर किए थे और इस योजना के लिए 2 नलकूप, बड़ला गांव की पहाड़ी पर 1 टंकी और 6,674 मीटर पाइपलाइन बिछाने का जो है इस बात को लेकर के मंजूरी मिली थी। पहाड़ी पर टंकी बना दी गई, लेकिन श्रीचंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव से बड़ला गांव में पानी ले जाने का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बड़ला गांव की जल जीवन मिशन योजना का पिछले 2 साल से जो है ये अधूरी पड़ी है। श्रीचंदपुरा पंचायत के लिए अलग से 2 बोर हैं, वहां से सप्लाई चालू हो गई है श्रीचंदपुरा में।
और बडला में अभी सप्लाई चालू नहीं हो पाई है, क्योंकि सिरचंदपुरा के जो आमजन है उनका ये विरोध था कि सिरचंदपुरा से पानी बडला में नहीं जाएगा। पहले भी इस संबंध में काफी समझाइश हो चुकी। मैंने स्वयं ने रात्रि चौपाल में ये प्रमुखता से इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। काफी हद तक लोग बात समझे भी हैं, लेकिन फिर भी आज हमने फिर कोशिश करी थी वहां पर कि भाई ये बोर चालू हो जाए, बिजली का कनेक्शन होकर पाइपलाइन डलकर और बडला तक पानी की सप्लाई पहुंच जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं जिनकी संख्या करीब 80 से 90 थी, वो आ गई और उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से विरोध दर्ज कराया। कोटपुतली के मोहनपुरा जोधपुरा गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ 740 दिनों से धरना दे रहे और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के लिए जयपुर कूच किया, लेकिन पावटा के पास पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें जयपुर जाने से रोक दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने से संघर्ष समिति के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर भी फैक्ट्री प्रबंधन से मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि अल्ट्राटेक फैक्ट्री प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच मिलीभगत से ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जोधपुरा संघर्ष समिति के अनिश्चितकालीन धरना पिछले 740 दिन से लगातार जारी है। यानी कि मोहनपुरा जोधपुरा में यानी कि हैवी ब्लास्टिंग और कन्वर्ट प्रेशर लगाने के कारण से प्रदूषण और भयंकर जलजला जैसा भूकंप जैसा होता है। हमारे मकानों में दरारें आ गई हैं। सर, हमारी प्रतिक्रिया तो ये थी कि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ प्लांट के खिलाफ जो है 740 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और जोधपुरा गांव में जितनी परेशानी झेल रहा है अल्ट्राटेक से, वो हम एक तरह से नरक भोग रहे हैं यहाँ। और यहाँ का प्रशासन और यहाँ जितने भी जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो सारे बिरला के नुमाइंदगी की तरह काम करते हैं। जेकेलॉन अस्पताल में 10 साल के बच्चे को खून चढ़ाने में गफलत मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जेकेलॉन अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले में गठित की गई कमेटी ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ऐसे में इस मामले में ना तो अब तक किसी पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही गफलत किसी स्तर पर हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है ये अब जांच का विषय है। हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अस्पताल में एडमिट बच्चे की स्थिति जो है स्थिर है। गौरतलब है कि किडनी की समस्या को लेकर 10 साल के बच्चे को जेकेलॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे को अलग अलग ग्रुप का ब्लड चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। तो मेन बात जो बात आ रही है कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, मैं कहूँगा अभी बच्चे को करीब 15 दिन हो गए, आज तक कोई भी ब्लड मिसमैच ट्रांसफ्यूजन कोई नहीं हुआ। यह बहुत अच्छी बात है। न खून की कमी की, मतलब वो किसी भी रूप में लक्षण हो चाहे लेबोरेटरी हो, कोई भी ऐसा एविडेंस या प्रूफ नहीं मिला कि जिसको मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। और राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मार्बल गोदाम पर हादसा हो गया। मार्बल स्लैब्स के नीचे दबने से मजदूर गंभीर रूप से घायल है। घायल अवस्था में जो है आरके जिला चिकित्सालय को पहुंचाया गया है। डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। केलवा थाना क्षेत्र के पसुन गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। केलवा पुलिस ने मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। राजसमंद से ये जानकारी, जहां पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। घायल अवस्था में जो मजदूर उसको पहुंचाया गया और डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। अजमेर की सेंट्रल जेल में एनडीपीएस मामले में बंद कैदी की मौत हो गई। मामले में जेल प्रशासन ने मृतक के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। केकड़ी का रहने वाला गोपी 28 मई 2024 से जेल में बंद है, जिसे हार्ट और अस्थमा की बीमारी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में जो है जांच अब शुरू कर दी है। और अगली खबर कोटा से है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के बेखौफ चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बदमाश सरिये से मकान का ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बदमाश मकान से जेवर और नकदी लेकर के फरार हो गए। वारदात के समय पीड़ित परिवार अपने गांव गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
चूरू के उतरादा बाजार की एक दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। इस शातिर चोर के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ ही सेकंड में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं चोरी के बाद दुकान के मालिक ने बताया कि आरोपी पैसे छुट्टे करवाने आया था और 50,000 रुपए चोरी करके ले गया और अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। के ऊपर एक व्यक्ति टोपी लगाया हुआ आया। मैं उस टाइम दुकान पे नहीं था, मेरा बच्चा दुकान पे था। उसने बच्चे से 500 रुपए खुले मांगे। बच्चे ने 500 रुपए खुले देने के लिए जैसे ही गले का ड्रॉवर खोला, उसने 50,000 की गड्डी जल्दबाजी में निकाल के तुरंत अपनी जेब में डाल दी और मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह भैया लोगों को दे दी है। पहले वो पापा वाली सामने वाली दुकान पे गया था, पापा से उसने 500 रुपए खुले मांगे। पापा ने खुले देने के लिए मना कर दिए। तब वो इधर ऑफिस में आया। ऑफिस में बच्चा अकेला था, बच्चे को अकेले देख के वो ऑफिस में आया। अलवर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों में लगातार नाबालिगों की भूमिका भी सामने आने लगी है। नाबालिगों को बड़े अपराधी बाइक चोरी समेत दूसरे आपराधिक मामलों में मोहरा बना रहे हैं। वहीं ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह का कहना है कि बड़े अपराधी नाबालिगों को मोहरे के रूप में काम में लेते हैं। उनको पता है कि ऐसी घटनाओं में नाबालिगों के लिए अपराध की सजा कम है। ऐसे में स्कूल और शिक्षण संस्थानों में जाकर नाबालिगों को अपराध से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जैसे हम लोग जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, और अल्टीमेटली इनको समझाने से कानून का तभी सम्मान कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये नाबालिग तो एक मोहरा है छोटे से, और जो बालिग लोग हैं वो इनको बदला करके यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये पता है कि नाबालिग का जो जैसे अपराध है वो अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का है। ये इस वजह से इनको यूज करने की कोशिश करते हैं और यूज करते हैं। बाकी खुद वो स्वयं तो उसका मन को भी नाबालिग है ऑलरेडी, है ना, तो उसको ये मिसयूज करते हैं। अल्टीमेटली जो मेन जो आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां भोंडा गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर चारागाह भूमि में अवैध खनन का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लास्टिंग करने से स्कूल की दीवारों में दरार आ गई है। पास में स्थित भैरव मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही पास में चल रहे गांव के नलकूप सूखने लगे हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज समस्त मोहड़ा गांव बस्ती के द्वारा एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। पूरी समस्त यूथ मोहड़ा गांव की समस्त सरदारी यहाँ पर आई हुई है और ये आगामी समय में जो मतलब अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं की गई। खबर अलवर से है, जहां अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर आज क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद वितरण किया गया और यूरिया खाद खरीदारी के लिए किसानों की भीड़ वहां पर देखने को मिली, जिसमें किसानों को अपने आधार से यूरिया खाद और नैनो यूरिया की 1 सीसी वितरण की गई। व्यवस्थापक रमेश चंद ने बताया, जिसमें किसान पहले पानी में यूरिया खाद डालते हैं, जहां अब किसान यूरिया खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें आधार से दिया जा रहा है और खेती के अनुसार उन्हें यूरिया खाद के साथ नैनो यूरिया की सीसी दे रहे हैं। जहां नैनो यूरिया स्प्रे कर गेहूं की फसल में देते हैं, जिसमें किसान भाई पहले पानी में और तीसरे पानी में यूरिया खाद डालते हैं। इस समय सहकारी समिति पे यूरिया खाद की उपलब्धता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान भाई इस समय गेहूं की जो प्रथम सिंचाई ज़्यादातर किसान भाई कर रहे हैं, उनमें यूरिया की अहम आवश्यकता होती है। तो इस समय यूरिया की मांग जैसे सर्दी बढ़ेगी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसानों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा समय समय पर सभी सहकारी समिति और निजी दुकानों पर खाद का वितरण कराया जाता है। तो इस समय सहकारी समितियों में इफ्को द्वारा खाद की गाड़ी भेजी गई है, जिसका वितरण कार्य आज चालू है। सभी किसान अपना आधार कार्ड लेके और खाद ले सकते हैं और इस समस्या से, खाद की समस्या से निजात पा सकते हैं। बीकानेर जिले में हो रही मूंगफली की सरकारी खरीद को लेकर किसान पहले से कई आरोप लगा रहे हैं। इस बीच सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सर्किट हाउस में पीसी में आए पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने मूंगफली खरीद में भाजपा नेता के ठेकेदार बनने की बात कही। उन्होंने खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल पर ठेकेदारी में शामिल होने के आरोप भी लगाए। पूर्व मंत्री मेघवाल ने कहा कि किसानों को अपना माल तुलवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। किसान की अच्छी मूंगफली सड़कों पर धूल फाक रही है। वही जानकारों की
की कचरा मूंगफली भी खरीदी जा रही है। उन्होंने पूरी खरीद में 50 करोड़ का घोटाले के जो है आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। मैं अभी 2 दिन से खाजोला क्षेत्र के दौरे पे था और मेरे से डूंगरगढ़ के लोग भी मिल रहे हैं, लूणकरणसर के लोग भी मिल रहे हैं और बीकानेर के भी मिल रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस सरकार में जो जनप्रतिनिधि है वो पार्टनर बन गए ठेकेदारों के और वो भयंकर किसानों से लूट करवा रहे हैं। इसलिए ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जैसे खाजोवाला का जो टेंडर है वो एक भाजपा का कार्यकर्ता है। प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। आज कलेक्टर और एसपी ने इस यूनिट को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल शामिल हैं जो 3 स्कूटियों पर सवार होकर प्रतिदिन शहर में गश्त करेंगी। पेट्रोलिंग 2 पारियों में की जाएगी। पहली पारी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अपराध व प्रभावी नियंत्रण उस पर रखना है। दुनिया में चलाएगा तुम्हारा फोटो। और चलिए